नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोकविचार.com से। हम अभी ग्राउंड रिपोर्ट में हैं। हम लगातार जिले से आपको ग्राउंड रिपोर्ट ही दिखा रहे हैं। हमारे जिले के कलेक्टर गौरव सिंह लगातार बेहतर काम कर रहे हैं। उन्हीं कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, किंतु कुछ अफसर की लापरवाही से उनके कामों पे दागदार लग रहे हैं। कुछ त्रुटियाँ आ रही है। अफसरों की मनमानी तो चरम पर है कि पूछिए ना आप। हम विधरतीपारा मौजूद है। एक ग्रामीण है हमारे पास जो घर का मुखिया है। घर का कहना चाहिए दो तीन बच्चों का परिवार चलाना इसकी जिम्मेदारी है, किंतु इसकी बेटी थी, इसकी पुत्री थी जो धरतीपारा माध्यमिक स्कूल मिडिल स्कूल में स्वीपर के पद पे कार्यरत थी। स्वीपर जो बहुत छोटा कर्मचारी होता है, जो रेगुलर भी नहीं है, संविदा भी नहीं है, ऐसा ही कंटीजेंसी टाइप से है, जिसमें इनकी पुत्री जो है कार्य कर रही थी। किंतु कोविड के दौरान किडनी इन्फेक्शन या तमाम चीज़ें हो जाने के कारण इसी घर में इसकी पुत्री जो दम तोड़ देती है, मौत हो जाती है उसकी। इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि बेटी का इलाज के बाहर जाके रायपुर बिलासपुर करा सकें। फिर भी इन्होंने जितना हो सका सूरजपुर अंबिकापुर तक इन्होंने अपनी इलाज कराई, किंतु अपनी बेटी को बचा न सके। बेटी इनकी परित्यागता थी, इनके साथ रहती थी। हमारे भी जो ग्रामीण हैं, हम इनका दर्द बताएंगे, जानेंगे कि कैसे ये स्वीपर के पद इनकी बेटी थी। और जब उनके ऊपर नियुक्ति की बात आती है, जब इनके जिला शिक्षा अधिकारी विनोद राय हैं, वो लिखते हैं कि इनको जो है कंपनी दी जाना चाहिए लेटर में, फिर भी जो स्कूल के संचालक है, प्रधान पाठक हैं, या फिर कहें कि जो समिति है जनभागीदारी समिति, वो जो है इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे रही है, दरकिनार कर रही है, तमाम अलील जुलूल बातें कह रही है। हम उन्हीं ग्रामीण से आपको जान लेते हैं कि वो क्या कह गए थे, क्या कहा डीओ साहब ने, तमाम बातें जो होती है उनसे। अच्छा, क्या नाम आपका? नंदलाल प्रजापति। नंदलाल प्रजापति जी। कहाँ से हो सर आप? कहाँ कौन गाँव के हो? मैं ग्राम धरतीपारा। धरतीपारा। अच्छा, इस कौन सा पारा में हो आप? मैं अभी मोहल्ला नर्सरी मोहल्ला में हूँ। नर्सरी मोहल्ला में रहते हो? यही घर है आपका जी। अच्छा, तो दादा आपकी पुत्री वहाँ पर जॉब करती थी? हाँ, मेरी पुत्री, बड़ी पुत्री। क्या नाम था उसका? अजमेन। अजमेन। अच्छा, तो वो कितने वर्ष की रही लगभग? लगभग 35 वर्ष की जी। पुत्र उसके बच्चे थे? नहीं थे बच्चे कुछ नहीं उनका। प्रत्यागता थी, कैसे थी मतलब? हाँ, वहाँ ससुराल से छूट गई थी, पर एक तबता उधर से होकर के मेरे यहाँ अपना जीवन यापना कर रहा था मेरे साथ। और बेटी क्या करती थी स्कूल में? स्कूल में सुपर की काम। क्या? स्वीपर। अच्छा, वो साफ सफाई का काम। शौचालय साफ। अच्छा, वो कार्य करती थी। तो उसकी तबीयत कैसे खराब हुई, कैसे हुआ था? उसकी तबीयत सूजन आई, पहले शरीर में सूजन आई। सूजन आने के बाद कुछ दिन के बाद ज़्यादा सूजन आ गई। अच्छा, पहले को शरीर में सूजन आई? हाँ, सूजन। फिर और सूजन आई? हाँ। अच्छा, सूजन से ज़्यादा बढ़ गई। एक बाद ले गए अंबिकापुर। कहाँ ले गया तुम? जिला हॉस्पिटल से जिला हॉस्पिटल से इलाज करवाने के बाद फिर ले लाए घर। इसके बाद में कुछ 1-1.5 महीना के बाद, 1 माह मात्र मान के चलिए, इसके बाद घर में था, कुछ आराम हो गया था। इसके बाद फिर जिला हॉस्पिटल सूरजपुर ले गए। वहाँ करीब 15 रोज वहाँ रखे था। अच्छा, वहाँ 15 रोज थे आप लोग? हाँ, थे। ये कब की घटना है? ये है 30 तारीख को, जुलाई माह का, सितंबर का नहीं, जुलाई को है ना, 30 तारीख को। अच्छा, ये पिछले साल की थी? उस समय का था जिसमें कोविड काफी बड़ा हुआ था, कोरोना से लगातार मौतें हो रही थी उसी टाइम? अच्छा, मान के चलिए, अभी मान के चलिए वो जुलाई में 30 तारीख को डेथ कर गई। कोरोना के दौरान आपकी बेटी की मौत हो जाती है? कहाँ मौत हुई उसकी? धरतीपारा में, मेरे घर। इलाज कहाँ कराया उसका? मैं सूरजपुर में करवाया था, अंबिकापुर में करवाया था। भैया था, मतलब तमाम जगह कराया? भैया थान भी ले गया था, तो भैया थान से मेरे को सूरजपुर भेज दिया जिला में। उसके बाद वहाँ से इलाज करा करके मैं घर लाने के बाद उसका डेथ कर गई। दादा, तो आप क्या करते हो? मैं तो खेती किसानी करते हो? मजदूरी। कितने बच्चे हैं घर में आपके? मेरे बच्चे अभी एक बच्ची है, बाकी तो हाँ, पढ़ रही है वो? हाँ, कुंवारी पढ़ी है। कितने क्लास में पढ़ती है? सेकेंड ईयर कॉलेज कर रही है। अच्छा, बच्ची पढ़ रही है और बाकी बच्चों को शादी कर रही है। आपका पुत्र है? पुत्र हैं, लेकिन पुत्र चले गए हैं अपने बाहर। अच्छा, बाहर रहते हैं, मतलब ससुराल साइड? हाँ, वहीं रहते हैं, यहाँ नहीं आते? उसी के आधार से हम लोग तीनों, उसके माँ, मैं, उसका पिता और बच्ची मेरी। किसकी? बेटी के आधार? बेटी के आधार पर हम लोग, जो बेटी मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी, उसके आधार पर हम लोग जी खा रहे थे। बेटी की मौत हो गई, अब आपको दिक्कतें हैं। आप अभी अपना तमाम कागज लेके अब जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए हुए थे? हाँ, तो और विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास भी गए थे आप, है ना, भैया थान? हाँ, तो क्या बोले उन्होंने? भैया थान गए तो भैया थान वाले बोले, बीओ साहब की अगर ऊपर से आदेश आ जाएगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं सूरजपुर चले गया शिक्षा अधिकारी के पास, तो वहाँ से लिख के वो दे दिए थे मेरे को
कि भाई ऐसा है कि अनुकंपा नौकरी तो नहीं है, लेकिन उसके जगह पर तुम काम करो, जाओ, तुमको ले लिया जाएगा। इसके बाद मैं लेके आया था, यहाँ स्कूल में जमा किया। जमा करने के बाद मेरा उपस्थिति भी 1 रोज़ का ले लिए। इसके बाद में फिर कुछ टाइम के बाद 2-3 घंटा के बाद बोल दिया कि आज से अभी मत आना, मैं बुलाऊंगा तो आना। कौन बोला आपसे? प्रधान पाठक। प्रधान पाठक बोल दिया जी, प्रधान पाठक। अच्छा, तो जो जनभागीदारी समिति है उससे नहीं बोले भाई कि मैं पहले से कार्यरत था, मेरी बेटी थी, हमें दिक्कत है घर में, तमाम चीज़ें? इसके बाद मैं भी रुक गया उनके कहने अनुसार। तो फिर समिति का बैठक किए लोग 12 तारीख को। 12 तारीख को बैठक किए, तो 12 तारीख को कोई नहीं आया बैठक करने। कोई नहीं आया। इसके बाद 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त तक जानते हैं पूरा मोहल्ला जुड़ जाता है। हाँ, गणतंत्र दिवस होती है, सब जुड़ जाते हैं। इसके बाद वहाँ तुरंत ये लोग समिति चुने, और समिति चुन करके और समिति के द्वारा मेरे को किनारे कर दिया, दूसरा चयन किए। किसको चयन किया? भोलाराम प्रजापति को। आपको हटा दिया गया? जी। घर के मुखिया आप हो? हाँ, मैं हूँ। आप पे परिवार जीती थी जी। आप खेती किसानी करते हो, बेटी आपकी 2 पैसा आता था तो घर का राशन पानी चलता था, टेस्ट पानी चलता। घर दिखाइए हम लोग, कैसा घर है आपका? दिखाइए घर, चलिए देख लीजिए मेरा। अच्छा, ये घर है इनका, दिखाइए आप कैमरे से, देखिए इनका घर है। ये इनका आंगन है जहाँ पर तमाम कार्यक्रम गांव में होती है। देखिए कि किस तरह से पैसे के भाव में आंगन को ये ढलाइयाँ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ईंटें लगा चुके हैं, ढलाइयाँ थी जो मिट्टी हो चुकी है, अब ढलाइयाँ नहीं करा पा रहे हैं। घर की स्थिति देख सकते हैं आप कैमरे की निगाहों से, ये घर की स्थिति क्या है। छाप वोप के तमाम अलग अलग लिप वोप के घर को जला रहे हैं, दीवार गिरने का कगार पे है, फिर भी छाप के किसी तरह ये अपने दीवारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पुराना घर है काफ़ी है, मगर एक बेटा था, जो बेटा अब रहता भी नहीं है। अपना परिवार लेकर वो बाहर रहता है। आपकी बेटी है? हाँ, बेटी मेरी छोटी वाली। हाँ, छोटी। क्या नाम है उसका? बिमला। बोले बिमला को पूछते हैं क्या पढ़ाई करना चाहती है, क्या करना चाहती है? बिमला, मैं पढ़ाने का उम्मीद में था इनका, लेकिन अब क्या करूं, बच्ची गिर गई मेरे। मैं इतना जाकर साहब से भी बोला कि सर मैं पढ़ाने का कोशिश में हूँ, लेकिन समिति वाले मेरे को हटका दिए। देखिए, एक बाप के आंसू वैसे नहीं छलकता है, मगर पीड़ा जब ज़्यादा हो जाए तो छलक पड़ता है। क्या करूं सर, मैं थोड़ा मोड़ा नहीं करा, मेरे पास खेत नहीं, लेकिन खेत में नहीं गया हूँ, जाकर दिखा देता हूँ, खेत बढ़िया पड़ा हुआ है। खेती नहीं कर पाए? नहीं कर पाए, ऐसा स्थिति है। पूरा गांव जान रहा है मेरा, खेती सही में नहीं किया है। खेती नहीं किया? बेटी की सहारा थी, वो भी चली गई? चली गई। काफ़ी खर्च होंगे वहाँ पर बेटी के लिए? जी सर, मैं अपना बहुत कोशिश करते था, खर्च कीजिए, बचाने के लिए। और मेरे बच्ची बोली कि पापा मेरे को कोई तरह से बचाइए, मैं आपका कोई तरह से आपको बात करूँगा, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। खेती भी नहीं किया, ना कुछ भी नहीं किया, मैं उसके साथ लपटा गया कि कोई तरह से इसका प्राण बचे। इस टाइप का सर मेरे को परेशानी आ रहा है। आज मेरा क्या कहूँ, अभी आप देखते होंगे तो सोच रहे हैं कि ऐसा चल रहा है। त्योहार का दिन था इसलिए कि मेरे को घर से गांव वाले जान के नहीं निकल रहा है अभी। इस टाइप का त्योहार था? आज नवा त्योहार था हम लोग का गाँव वाले में। जी, ये देखिए बाप का दर्द किस तरह से छलक पड़ रहा है हमारे। आपने ये देखिए एक पिता का दर्द, एक परिवार की पीड़ा, जो एक बूढ़ी महिला है वो बैठी हुई है, एक आंख में आंसू हैं बेटी के लिए। अब देखना ये है कि हमारे जिले के जो संवेदनशील कलेक्टर गौरव सिंह क्या इस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला पाते हैं कि नहीं दिला पाते हैं। और तमाम जो यहाँ के अफसर हैं, जबकि आवेदन जब दिए थे उनके पास, तो इनके लेटर में लिखा हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी ने लिखा है लेटर में कि आपको जो है नियुक्ति, आप जो लेटर लिखे, दिखाइए क्या लेटर है आपको। इनको जो एक आवेदन है, इसमें जिला शिक्षा अधिकारी लिखते हैं कि पूर्व माध्यमिक शाला विकासखंड धरतीपारा विकासखंड भैया थान संबंधित को मानवीय आधार पर स्वरूप में स्वीपर का कार्य करने के हेतु लगाया जाए। ये है आवेदन, इसको आप कैमरे से देखिए कि इसमें जिला शिक्षा अधिकारी का
सिग्नेचर ही नहीं, उनका एक सील भी लगा हुआ है, जो आप ये कागज़ चीख चीख के कह रहा है कि इनको नियुक्ति किया जाना चाहिए जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से। किंतु अब अफसर को भी समझिए, कवरिंग लेटर भी नहीं दिया गया। कवरिंग लेटर देके इनको स्थायी रूप से कहा जा सकता था, जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी जो कह रहा है कि आदेश नहीं आया है, एक आदेश दे देते शायद इनको अब तक नियुक्ति हो जाती है। खबर कैसी लगी तो अब लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि इस वृद्ध व्यक्ति को न्याय मिल सके, रोजगार मिल सके, ताकि घर के पालन पोषण में इनको दिक्कतें मत हो। धन्यवाद।